Again, welcome back to my channel. In today's video, we the placement preparation roadmap. So basically, placement preparations contains DSA aptitude and plus your resume, or where in resume you get some projects. So let's get started with that. That how uh, we can start our DSA preparation with aptitude. So in this PT, we are going to cover like the three pillars, that is the DSA, aptitude and the project. Then DSA के प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क्स क्या होता है, दैट इज पैटर्न प्लस एल्गोरिथम and time and the space complexity and the similar questions with code. And then third is the project roadmap, what types of project we can showcase in our resume, that's thing. And the month by month timeline क्या होगी डीएसए को प्रिपेयर करने के लिए. एंड द एप्टीट्यूड रोड मैप, दैट द क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग एंड द वर्बल एबिलिटी की बात करेंगे. एंड व्हाट द resume contains and the what types of mock interview and the mistakes going. So our first is the three pillars of placement preparations. That is the सबसे ज़्यादा हमारा जो परसेंटेज कंटेन करता है वो डे से कंटेन करता है, दैट इज़ द 60%. एंड द एप्टीट्यूड हमारा 50% होता है एंड प्रोजेक्ट 25%. ओके. नाउ 6 month फ्रेम फेज़ टाइमलाइन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम मंथ 1 और 2 की बात करते हैं तो उसमें हमें फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना होता है. जैसे बेसिक लैंग्वेज सीखनी होती है, ठीक है, कौन सी हम लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, सी प्लस, जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा थिंग, किससे हम डी ऐसे करना प्रेफर. देन फिर एरे हम पढ़ते हैं, स्ट्रिंग, रिकर्जन, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड देन इजी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके वो करते हैं. नाउ फिर मंथ 2 और 3 की बात करें तो उसमें कोर पैटर्न्स पढ़ते हैं उसके, दैट इज़ द 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो हो गया हमारे पास, स्टैक, क्यू, ट्रीज, BFS, DFS, मीडियम लाइक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं. एंड द मंथ 4 में हम एडवांस DSA करते हैं जिसमें हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ग्रेडी एल्गोरिथम, ट्रीज, बैक ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं विथ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो भी अभी तक हमने फाउंडेशन टू एडवांस DSA तक पढ़ा है उससे रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट. देन फिर हमारे पास मंथ 5 में हम एप्टीट्यूड प्लस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, प्लस उसके साथ साथ DSA के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहते हैं या फिर क्वेश्चंस तो करना ही है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप सारी चीज़ें भूलने लगोगे, ठीक है. देन फिर 6th मंथ में हम इंटरव्यू रेडी करते हैं, लाइक द मॉक इंटरव्यू, अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, रेज्यूमे बिल्ड करते हैं अपना, दैट्स इट. ओके. सो अवर फाउंडेशन week is about 1 to 8 week, which contains, first we have to choose our one programming language, that is the C plus, Java or the Python, it's up to us. Okay. देन फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेते हैं उसकी. जैसे एल्गोरिथम की बात करते हैं उसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आप बिग ओमेगा, बिग थीटा की बात करते हैं. ओके. देन फिर हम एरे और स्ट्रिंग में जाते हैं जिसमें ट्रैवर्स पास कैसे करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं. फिर प्रीफिक्स सम की बात आती है, सर्चिंग आती है, शॉर्टिंग आता है, ये चीज़ें एरे और स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं. ओके. जैसे अब एरे का एक कॉन्सेप्ट होता है दैट क्वेश्चंस इज द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो गया या फिर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकालना, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये ट्रैवर्सल से सॉल्व होते हैं. ओके.
देन फिर हमारे पास आता है रिकर्जन करना, फिर बेसिक बैक ट्रैकिंग करते हैं वो, ठीक है। फिर हैश मैप करते हैं, हैश सेट यूज़ केस करते हैं। देन फिर हम बेसिक मैथ्स एंड द बिट मैनिपुलेशंस, लिंक लिस्ट, बेसिकली लिंक लिस्ट पहले आना चाहिए, लिंक लिस्ट हम पहले करते हैं, फिर उसके बाद बिट मैनिपुलेशंस आता है, ग्रेडी एल्गोरिथम आती है, ट्रीज आता है, ग्राफ आता है, ये सारे। प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 150 प्लस इजी क्वेश्चंस तो हो हो जाने चाहिए हमारे, बिकॉज कि अगर हम इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, सो हाउ वी कैन sit in a any types of coding interview or coding contest, okay। सो कोर पैटर्न क्या होता है इन सबको मास्टर्स करने के लिए? सो बेसिकली हमें 2 पॉइंटर्स के क्वेश्चंस, मर्ज इंटरवल्स, ट्रीज के कॉन्सेप्ट हो गया, बैक ट्रैकिंग, स्लाइड विंडो, स्टैक एंड द मोनोटोनिक स्टैक्स की बात करते हैं, ग्राफ्स जिसमें BFS DFS के ऑन ग्राफ, ट्रीज हो गया, देन फिर हीप, टॉप के एलिमेंट्स एंड द बाइनरी सर्च, क्या आंसर्स ऑन आंसर्स करना है, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। पॉइंटर्स भी ये 2 पॉइंटर्स, एक पॉइंटर्स का एक टॉपिक होता है, ठीक है। अब एडवांस टॉपिक जो बेसिकली इंटरव्यू और द कोडिंग राउंड में पूछे जाते हैं, बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एरे हमारा इजी पार्ट में आ जाता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं उसके, एरे स्ट्रिंग ये सारे के इजी क्वेश्चन आते हैं। वेयर एज अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट भी होता है, प्लस इसके कोडिंग क्वेश्चन भी थोड़े हार्ड लेवल के आते हैं, एंड ग्राफ्स के क्वेश्चन, ट्रीज एंड द ग्रीडी एल्गोरिथम, ये सारे ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमें, अगर हम हार्ड क्वेश्चंस करते हैं सो हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। ना अब हमारा DSA का प्रॉब्लम फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, कि हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करें एंड उसको सॉल्व करना है। सो बेसिकली पहले तो हमें उसका पैटर्न पहचानना है कि वो किस पैटर्न का क्वेश्चन है। सपोज वो एरे का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एरे का क्वेश्चन है तो उसका पैटर्न कौन सा है, दैट इज़ 2 पॉइंटर का क्वेश्चन है, या फिर पास बाय ट्रावर्सल का क्वेश्चन हो गया, या फिर हमारे पास मर्ज शॉर्ट का क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, बिफोर जंपिंग इनटू द कोड, ओके। फिर हम इसको पैटर्न को फाइंड करने के बाद उसका एल्गोरिथम कौन सा लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। एल्गोरिथम में हमने पहले तो हमें उसको एल्गोरिथम की बेसिकली हमें पढ़ना पड़ेंगे क्या होते हैं एल्गोरिथम, देन उसके बाद फिर एल्गोरिथम को अप्लाई करना सीखना होगा कि कौन सा एल्गोरिथम इसमें अप्लाई हो। जैसे हमारे पास आता है हैश मैप आ गया, ग्रेडी आ गया, ये सारी चीज़ें ना हमें पहले सीखनी पड़ेगी, देन फिर अप्लाई करना है। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें उसकी निकालनी चाहिए कि उसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज क्या है, बेसिकली बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए, ठीक है। देन उसके सिमिलर क्वेश्चंस क्या है, मतलब उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, कौन से इन पैटर्न पे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली हमें पैटर्न को रिमेंबर रखना है। अगर हम पैटर्न को रिमेंबर रखते हैं तो हम बाकी और इससे सिमिलर क्वेश्चंस को भी हम कर पाएंगे बेसिकली। फिर हमारे पास कोड आता है। अब बाकी चीज़ें कर लें, अब पैटर्न भी हमने निकाल लिया, एल्गोरिथमिक को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिमिलर क्वेश्चंस भी पता है, तो हम कोड की तरफ जाएंगे। बेसिकली अगर हम कोड को लिखना है तो पहले हम खुद का 20 to 25 मिनट्स देंगे उस क्वेश्चंस को, ठीक है, अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन अगर नहीं होता तो हिंट को हमें देखना है, एंड देन उसके बाद फिर वो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है उसके बारे में देखना है। अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ओके। सो ये 5 चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ मेन डे से प्रॉब्लम में करनी ही करनी है। कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो पैटर्न देखो, एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी, सिमिलर क्वेश्चंस क्या है, और फिर कोड पे जंप करो, ओके।
और बेसिकली डायरेक्ट कोड पे जंप करने से अच्छा है पहले कि आप कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख लो, ठीक है। ना फ्रेमवर्क इन एक्शन की बात करते हैं, तो कैसे हमें एक्ट करना है, एक्शन करना है। सो बेसिकली अगर हमारे पास टू सम का प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, सो ये जो कोड दिया है वो पाइथन के ऊपर, पाइथन में दी है, ठीक है। सो तो पहला पैटर्न हमने देखा, इसका पैटर्न क्या है, हैश ही है, ठीक है। और एल्गोरिथम इसमें सिंगल पास हैश मैप का यूज़ हो रहा है, शॉर्टिंग वैल्यू, ठीक है। देन एल्गोरिथम का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप हमें अ, जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो कोड का, वो पूरा लिखना है इन वर्ड्स में, ठीक है। कोड नहीं लिखना है, वर्ड्स में तुम्हें जो समझ में आ रहा है एल्गोरिथम कैसे तुम अप्लाई करने वाले हो कोड में, वो तुम लिखो। देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस ओ ऑफ एन है, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चंस क्या होते हैं, अब जैसे इसलिए टू सम का तो थ्री सम का फोर, टू सम सेकेंड, शॉर्टेड एरे, या फिर सम सब एरे, सम इक्वल, ये सारी चीज़ें, ये हमारे सिमिलर क्वेश्चन हो। अब रिगार्डिंग, अब ये क्वेश्चन कर लिए, अब ये जो सिमिलर क्वेश्चन उसके दो क्वेश्चन कर लो, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ओके। नाउ एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करने हैं, जैसे हमारे पास परसेंटेज, एज, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम स्पेस, सॉरी, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे जो टॉपिक है इनको पहले करना पड़ेगा, ओके। देन फिर लॉजिकल रीजनिंग पर जाएंगे, जिसमें पैटर्न, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिकोड कोडिंग की बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पर। एंड देन फिर वर्बल एप्टीट्यूड, जो भी इंग्लिश वाला पार्ट होता है वो, दैट इज़ द रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, हमारे पास आता है सेंटेंस करेक्शन, जंबल वर्ड्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें पर हमें फिर फोकस करना है। बेसिकली अगर हम 30-30 मिनट्स में देते हैं रोज़, तो हमारे पास सारी चीज़ें हमारी जो है कवर हो जाएंगी, ठीक है। देन फिर हमारे पास प्रोजेक्ट रोड मैप क्या है, सो बेसिकली हमारे पास पहले तो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए। जब हम फुल स्टैक का एक प्रोजेक्ट बना लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर बुकिंग सिस्टम बना लिए, ऐसा कुछ बना सकते हैं। फिर डीएसए का एक सिस्टम प्रोग्राम बना लिया, वो चीज़ हो गई। देन बेसिकली अगर इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है, रेज्यूमे में आपके क्या होना चाहिए, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने कितने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने नेशनल लेवल छोड़ो, बट आपने कहीं कंट्रीब्यूशन किया है, किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, कुछ भी किया है, दैट यू हैव टू शो इन योर रेज्यूमे, दैट इफेक्ट, ठीक है, इन इंटरव्यू टाइम। देन फिर रेज्यूमे एंड द पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, तो आपको पहले तो रेज्यूमे, आप फ्रेशर हो तो एक पेज का ही रेज्यूमे बनाओगे, राइट। और जो भी आपकी स्किल्स हैं वो लिखोगे। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट ज़्यादा शो करो एज़ कम्पेयर टू जो भी हमारे पास सर्टिफिकेशन है वो, ठीक है। देन फिर हमारे पास गिटअप को भी अपने मेंटेन करके चलो, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट आप रेज्यूमे में लगाते हो वो गिटअप में भी होने चाहिए, ठीक है। जो भी कंट्रीब्यूशन किया है आपने वो उसमें भी शो करो गिटअप में। एंड आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी अपडेट होनी चाहिए। आपने कौन सा लीड कोड क्वेश्चन या फिर जीएफएफ प्रोफाइल जो है वो भी आप शो करो। उसकी रैंकिंग क्या है, कॉन्टेस्ट कौन सा आपने, उसकी रैंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आप रेट करके आप बता सकते हो, ठीक है। अपने रेज्यूमे में भी ये शो कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं पैटर्न, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एंड द मॉक इंटरव्यू की, तो बेसिकली आपको डीएसए तो प्रैक्टिस करना है, लीड कोड हो गया बस, कोड फोर्स हो जाता है बस, गीक्स फॉर बिग गीक्स है, हैकर रैंक है, ये सारी चीज़ें से हम प्रैक्टिस कर सकते हो डीएसए। एंड एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास तो प्रिपरेशन इंस्टा हो गया, हमारे पास इंडियन बिट्स है, ठीक है। और गीक्स फॉर गीक्स का भी कोर्स है एप्टीट्यूड का और इंटरव्यू का, वो भी आप देख सकते हो, उसकी मैं लिंक दे दूँगी आपको, ठीक है। फिर मॉक इंटरव्यूज़ भी आपको देने चाहिए, ठीक है। और कॉन्टेस्ट तो वेल एंड गुड के आप देते हो, क्योंकि कॉन्टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे
डीएसए के उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपन को तो पता नहीं है ना कोडिंग में क्या, कोडिंग पार्ट राउंड में आपके क्या आएगा। तो आप कॉन्टेस्ट दो देते रहोगे तो आपको टाइम का पता चलेगा आप कितने टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्या मिस्टेक कर पा रहे हो, सारी चीज़ें। ओके, ना सैम्पल वीकेंड शेड्यूल क्या हो सकता है कि मंडे टू फ्राइडे आप दो कुछ प्रॉब्लम्स कर लो, ठीक है। डीएसए प्रॉब्लम्स कर रहे हो, 1 घंटा आप 1 घंटे या फिर 30 मिनट्स एप्टीट्यूड को दे रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, कोई स्किल पर काम कर रहे हो, वो चीज़ हो गया। देन फिर हम सैटरडे संडे को क्या कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट दे दिया, कॉन्टेस्ट कर लिया डीएसए का, रिवाइज कर लिया जो भी वीक टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। नो कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड क्या करनी है, सो बेसिकली रैंडम क्वेश्चंस को और पैटर्न्स को नहीं करना है, ठीक है। सीक्वेंस में चलोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। देन स्किप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तो स्किप नहीं करना है, एनालिसिस उसका करना है, ठीक है। देन फिर आप पास आता है इग्नोर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन अंटिल द, जो हमारे पास राउंड्स होते हैं, एप्टीट्यूड राउंड्स होते हैं, उसको तब तक आ जाए उसके बाद आप कर रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है। आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, डीएसए के साथ ही साथ इसको भी करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेमोराइज द सोल्यूशन, ये चीज़ मत करना, क्योंकि अप्रोच और पैटर्न को रिमेंबर करोगे वो ज़्यादा यूज़फुल होगा कोडिंग राउंड को क्लियर करने में, ठीक है। देन फिर बिल्डिंग द ट्यूटोरियल कॉपी प्रोजेक्ट एंड विथ ज़ीरो कस्टमाइजेशन, वो चीज़ भी रॉन्ग है, क्योंकि अपना खुद का टचअप दोगे कोड प्रोजेक्ट्स में, वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा और आपको रिमेंबर भी रहेगा, ठीक है। एंड फिर मॉक टेस्ट तो देना ही है, ठीक है, कोई वो चीज़ तो स्किप नहीं कर सकते। नो, सो दैट इज़ द रोड मैप फॉर डीएसए एंड द एप्टीट्यूड पार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दूँगी, एप्टीट्यूड प्लस डीएसए के आप कहाँ से कर सकते हो। सो अभी के लिए तो इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।